तरन तारण यूपी की रहने वाली हैं और ये सबसे पहले सिस्टर अपनी गवाही को बताना चाहती हैं कि इनके भी बॉडी में हालात आ गया था जिससे परमेश्वर इन्हें कैसे निकाला। आइए इनके मुंह से जानते हैं। जय मसीह पापा जी, जय मसीह मम्मा जी, जय मसीह सारी कलेसिया को। सिस्टर ऐसा हुआ कुछ दिन पहले, मतलब 1 मंथ पहले हमारे पैर में दर्द उठने लगा। उसका सिस्टर इतना हमारे पैर में दर्द होता था, मैं तो चल नहीं पाती थी, न तो बैठ पाती थी और मतलब घुटने पर बैठती थी तो बहुत दर्द करता था। जब प्रेयर में मैं बैठती थी तो बहुत घुटने में दर्द होता था हमारे, मतलब चलना फिरना में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था। चलते थे तो पैर में सोलिंग आ जाता था और टांग मतलब खींच पड़ते थे, ऐसा चलते थे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और दर्द के बाद मतलब बैठ भी नहीं पाती थी मैं सीधे, ना तो चौकड़ी मार पाती थी मैं, झुक से सीधे से झुकना है, मतलब हल्का चलती थी बहुत आराम से सिस्टर, मतलब बहुत दर्द होता था। लेकिन हमने फिर भी हालात पे मन नहीं लगाया। मैंने बोला नहीं, पापा जी सिखाते हैं हालात नहीं बड़ा, हमारा परमेश्वर बड़ा है, वो महान है, सब कुछ कर सकता है। ये हालात क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सिस्टर हमने उस पर हालात पे तो मन नहीं लगाया, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू से अंगीकार करते रहे, नहीं परमेश्वर ये हालात हमारे लिए नहीं है। जो हम इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में चुने गए तो हमारा चुने जाना नॉर्मल नहीं हो सकता। परमेश्वर आपके चुने हुए बेटे हैं, बेटियां हैं, ऐसे परमेश्वर अंगीकार करने लगे। परमेश्वर ये हालात कुछ नहीं है, हमारे जीवन से जा चुका, ये खत्म हो चुका है परमेश्वर। मैं तो अच्छे से बैठ के प्रेयर कर रही हूँ। और जब आप लगातार ऐसे अंगीकार में बनी रही जी, तो आपने बताया कि जैसे ही एक मीटिंग चल रही थी उसमें मास प्रे हो रही थी, उसी मास प्रे के दौरान ही आपने वर्ड्स को जो खुदा के दास रिलीज कर रहे थे उन्हें रिसीव किया अपनी लाइफ में, इसी रोग के लिए, इस परेशानी के लिए। जी। फिर जैसे ही आपने वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर की सामत ने भी आपके जीवन में काम किया और तब से आपका जो इतना दर्द था पैर से कमर तक, जिससे आपको चलने में, उठने बैठने में, हर काम करने में परेशानी आ रही थी, वो दर्द कैसा रहा? सिस्टर मैं जब उस दिन मीटिंग में पापा जी यहाँ से बोल रहे थे कि मतलब जिसके कूल्हे में दर्द है, पैर से कमर तक दर्द है, जो उस पर अपना हाथ रख ले जहाँ भी जिसकी प्रॉब्लम है। मैं उसे हाथ रखकर बड़े मन से, उसे विश्वास से मैंने रिसीव, घर पे बैठकर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करी थी सिस्टर। मैं उसे बड़े विश्वास से मैंने उसी दिन रिसीव किया उस मास प्रेयर में। मैं उसी दिन उसी वक्त हमारा सारा टांग का दर्द खत्म हो गया सिस्टर। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। उसके बाद ये सिस्टर अपनी सेकंड गवाही को बताते हैं जो इनके बेटे की है। आनंद है इनके बेटे का नाम, जो इनका दूसरा बेटा है, और यानी कि इनके 3 बेटे हैं और दूसरे नंबर का वो बेटा है। और ये बताते कि अप्रैल महीने में उसको बुखार हो गया था और उससे उसको बहुत हालात था। क्या क्या उसकी बॉडी में हो रहा था सिस्टर? ऐसा हुआ एक दिन अचानक उसके मतलब फीवर आ गया था। हाँ उसको? सिस्टर फीवर हो गया उसे अचानक, मतलब इतना ज़्यादा फीवर हो गया था ना, उसे पूरा शरीर, उसका पूरा शरीर तप रहा था, इतना मतलब तड़प रहा था। उसके बाद पूरे बॉडी में उसके दर्द होने लगा, इतना तेज तेज चीखने लगा, चिल्लाने लगा, घर में लोट लोट के से रो रहा है कि मतलब पूरे बॉडी में दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है सिस्टर, सहन से भी उससे ज़्यादा। मैं थोड़ी देर के लिए तो डरे, घबरा गई कि इससे अचानक हो क्या गया सिस्टर। उसका हालात इतना ख़राब हो गया सिस्टर, मैं देखी तो उसी वक्त मैं रोने लगी सिस्टर, प्रभु आप ये हमारे बेटे के जीवन का हिस्सा है ही नहीं, हालात ये बड़ा नहीं है, परमेश्वर कुछ भी नहीं है। मैं अंगीकार करने लगी परमेश्वर ये से कुछ भी नहीं हो सकता, पर इतना हालात इसका खराब हो गया सिस्टर कि उसे उसके हालात को और जानेंगे। जी सिस्टर। कि जब उसको ऐसे फीवर था तो उसकी बॉडी में तो दर्द था ही था, लेकिन उसके पेट में जो दर्द उठ रहा था उसके कारण वो जमीन पर लौट रहा था। जी सिस्टर, भयानक दर्द, उसे पेट पकड़ के बहुत सिस्टर रो रहा था, इतना चिल्ला रहा था मेरा बेटा। मैं देखकर खुद रोने लगी सिस्टर कि मेरे बेटे का हालत इतना खराब हो गया था उस दिन कि मेरा बेटा, मैं खुद देखकर मैं फिर भी मेरा विश्वास नहीं रहा और मैं बोला नहीं परमेश्वर हमारे साथ, मेरा बच्चे कुछ नहीं हो सकता सिस्टर। मैं अंगीकार करने, नहीं प्रभु तू हमारे साथ है, हमारा बेटा बिल्कुल एकदम ब्लेस्ड है, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर भी उसे जरा से सिस्टर ऐसे होते थे, फिर शाम होते उसे मतलब उल्टी आने लगी, उल्टी फिर मतलब ये उसका जो हालात था एक दुष्ट आत्मा का हालात था। जी सिस्टर। उसे बताएं कि मतलब कैसे वो हालात उस पर आया। जब आप प्रार्थना पर बैठी थी अपने बेटे के लिए तो वो क्या बोल रहा था सिस्टर? मैं उसे जब प्रेयर में ऐसे बैठी थी, बोले थे बस पहले बोटा कि पेट में दर्द होने लगा, उसे जरा से मतलब इतना चीख चीख चिल्लाने, मैं फिर भी
जी सिस्टर, मैं प्रेयर कर दी तो उसके मतलब ऐसे हाथ रख के उसके पेट पे मैं प्रेयर करने लगी, उसके अंदर से जैसे बोलना तो स्टार्ट था कि नहीं मतलब मैं नहीं निकल सके, इसके दिन से नहीं निकलूंगा। मतलब ऐसा तेज मेरा बेटा चिल्लाने लगा, रो रहा था कि नहीं अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसके। ऐसे बोला, फिर बाद में उसे बोला नहीं मैं मत मारो, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल, ऐसे चिल्लाने लगा हमारा बेटा। मैं अकेले घर में थी, कोई नहीं था हमारे साथ सिस्टर। और उसके बाद उसका जब हालात बढ़ा, आपने उसको आंखों के सामने देखा कि उसको लूज मोशन हद से जी सिस्टर, एकदम पूरी तरह से वो बेहोशी के हालत में हो गया। वॉमिट्स भी, उल्टियां भी लगातार वो हो रही थी। जी सिस्टर बिल्कुल। कैसा हालात था उस समय इसका? सिस्टर उसे उल्टियाँ होने लगी, उसके बाद उल्टी हो रहा, फिर उसके बाद लैटिंग उसे होने लगा। लैटिंग इतना ज़्यादा उसे हो रहा था सिस्टर की लैटिंग करता था, सब ब्लीडिंग भी होने लगा उससे, लैटिंग के साथ साथ ब्लीडिंग भी। और सारी रात उसको लूज पूरी मोशन रात लगे मैं रहे। सिस्टर ऐसे उसे गोद में लेकर बैठी रो रही, नहीं परमेश्वर मेरे बच्चे के जीवन की सहाय नहीं है, हालात खत्म हो चुका। मैं पूरी रात उसे गोद में लेकर बैठी रही, रोती मैं परमेश्वर के सामने गई, नहीं परमेश्वर ये खत्म है, मेरा बेटा बिल्कुल फ्री हो चुका। मैं उसे, यानी कि सिस्टर बता रहे हैं कि उस समय भी इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं अपने बच्चे को मेडिसिन दूं। नहीं सिस्टर, जबकि घर वाले कह भी रहे थे कि हम इसे दवाई दिलवाएंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप बेटे को ले जाओ। लेकिन बताते हैं कि जब वो रास्ते में जा रहा था, फिर वो खुद ही लौट आया कि नहीं मुझे दवाई खानी नहीं है, परमेश्वर ठीक करेंगे। और इतना अच्छा बिलीव है इनके परिवार में परमेश्वर को लेके कि ये बताते हैं कि इन्होंने जो विश्वास अपने बेटे के लिए रखा उसे बिल्कुल भी इन्होंने कम नहीं होने दिया, चाहे हालात कैसा भी था। जी। और उसी बीच में फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने जब मीटिंग सुनी, वर्ड तो रिसीव किया जी सिस्टर, लेकिन उसके बाद फिर बताते हैं कि उस मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी के मुंह से वर्ड आया था कि ये सरमन जो मैं आज दे रहा हूँ, आपने इस मीटिंग को, इस सरमन को फिर से 4 बार सुनना है। जी सिस्टर। और आप सभी जानते हैं जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, उन्होंने बोला था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी गवाहियाँ बनेगी, आपके रिजल्ट आएंगे। जी। इन्होंने भी उस बात को सुना और अप्लाई किया। फिर इन्होंने बताया कि लगातार ही इन्होंने मीटिंग्स को सुना। तो सिस्टर फिर बताओ कि कैसे रिजल्ट आया? सिस्टर मैं जब पापा जी बोल रहे थे पुलपर से, मैं घर पे अपने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती, मैं अपने बेटे के साथ लेकर बैठी थी, उसे मीटिंग में मैं अटेंड करती हूँ। जब पापा जी यहाँ से वर्ड दे रहे हैं तो मैं उसे बड़े विश्वास लिया, नहीं कि परमेश्वर ये हमारे लिए वर्ड आए, खुदा के दास ने जो बोले उनके मुँह से जो वर्ड आए नॉर्मल हो ही नहीं सकता, परमेश्वर ये हमारे बेटे के लिए ही वचन आया है। मैं इसे बड़े विश्वास से मैंने उससे पकड़ के अपने घर में उस मीटिंग को 4 बार लगा के मैंने विश्वास से बैठ के अंगीकार करने लगी। मेरा बेटा 2-3 दिन से बिल्कुल खाना कुछ भी नहीं खाता था। मैं विश्वास से बोले नहीं परमेश्वर ये खुदा के दास के मुंह से जो वचन आए हमारे बेटे का जीवन पूरा हो चुका, ब्लेसिंग आ चुकी है, मैं गवाही खुदा दे चुकी हूँ। मैं ऐसे अंगीकार करते रही उस मीटिंग को बड़े विश्वास से 4 बार मैं पूरी शाम तक मीटिंग अटेंड की सिस्टर। उसके बाद सिस्टर अटेंड करते करते वो हमारा बेटा सुबह होते बिल्कुल बिना मेडिसिन का सारा पूरी तरह से वो ठीक हो गया। यानी कि उसका सारा हालात जो बहुत ज्यादा बड़ा था, गंभीर था, और ये अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देख रही थी, इतने दर्द इतने परेशानी में था। लेकिन इन्होंने बताया कि जब इन्होंने भरोसा किया, वचन आया, वचन को पूरा किया, तो वचन ने इनके जीवन में रिजल्ट भी लाया, सामर्थ्य ने काम किया, इनका बेटा पूरी तरह से हील हो चुका है, पूरी तरह से फ्री हो चुका है। और ये बताते हैं इन दोनों गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में इसे काम किया एक प्रैक्टिकल के रूप में, क्योंकि इन्होंने ले हैंड पर मन नहीं रखा, यहाँ पर आना प्रार्थना करवाने पर मन नहीं रखा, बल्कि खुदा के दास जो सिखाते हैं उस पर फोकस रखा, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। जब हम अगुए की बात को सुनते हैं कि हमें क्या सिखा रहे हैं और फिर उस बात को पूरा करते हैं दिल से, तो इनकी जो गवाही था उसका मकसद ये था कि जब खुदा के दास कुछ बताएं उसे एक ध्यान से, एक पूरा ध्यान पूर्वक सुनकर जब हम उसे पूरा करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। कलीसिया इनकी दोनों गवाहियों के लिए जोरदार तारीफ करें।